उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ खैर विधानसभा में उपचुनाव होना है। नामांकन चालू हो गए। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील खैर में। तस्वीर में आपको दिखाएंगे, तमाम पुलिस फोर्स के जवान यहाँ बैठे हुए हैं। बैरिकेडिंग पूरी तरह से हो रखी है, यानी कि जो भी प्रत्याशी आएंगे इस बैरिकेडिंग में होकर आएंगे। देखिए, तमाम जो अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, अधिवक्ताओं से बात करेंगे। इस बार खैर में उपचुनाव होना है। हालांकि यहाँ पर दो बार, यानी कि 2017 के चुनाव में अनूप वाल्मीकि हैं जो कि चुनाव जीते थे, फिर 2022 में फिर वो चुनाव जीते बीजेपी के दौरान में और राय सुराज मंत्री बने। उसके बाद उनको हाथरस लोकसभा से टिकट दे दिया गया, अब वो सांसद है। इसी के चलते ये सीट जो है रिक्त पड़ी है। आखिर क्या माहौल रहने वाला है खैर विधानसभा के, जानने और समझने के लिए तमाम जो अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। दादा, उपचुनाव होना है, क्या लग रहा है, माहौल किस तरीके का रहने वाला है? हालांकि किसी भी पार्टी प्रत्याशी ने अभी तक टिकट घोषित नहीं किया है, नामांकन लगातार चालू है। मुद्दे इस बार चुनाव के क्या क्या रहने वाले हैं और ये मुकाबला किस तरीके का हो सकता है? त्रिकोणीय हो सकता है या मुकाबला एक तरफा जाएगा? क्या मानते हैं आप इसको लेकर? भैया, चुनाव है, पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं, अपना अपना हिसाब देख रही हैं। जनता है, जनता क्या मूड बनता है ये तो आगे ही बताएगा। लेकिन बीजेपी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का अपना प्रयोग करती है। कहते हैं उपचुनाव एक सत्ता का चुनाव भी होता है, तो क्या मानते हैं सत्ता में चुनाव में साम दाम दंडभेद आप बता रहे हैं कि पूरा बीजेपी करेगी, लेकिन क्या इस बार का मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है, आप अधिवक्ता हैं, तमाम लोगों की जन समस्याएं सुनते हैं, आपसे लोगों को न्याय की उम्मीद रखती है। मुद्दे क्या क्या इस बार चुनाव में रहने वाले हैं और ऐसा खैर विधानसभा में क्या है कि अभी और इसमें इतने विकास की जरूरत है? क्या बतौर 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके, बीजेपी के विधायक रह चुके हैं और बीजेपी के सांसद भी हैं लगातार, सतीश गौतम, हालांकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 1500 के आसपास वोट से वो पीछे भी रहे थे, तो क्या लग रहा है माहौल और मुद्दे इस बार चुनाव के क्या रहने वाले हैं? मुद्दे क्या हैं? नए नए मुद्दे। अब रोज रोज रोड जाम हो रहा है, सुबह से शाम तक रोड जाम रहता है। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, और मुद्दे तो मुद्दे ही हैं, कोई मुद्दा नहीं चलता है। माहौल चुनाव किस तरीके का लग रहा है? कैसा चुनाव होने वाला है इस बार? ये सब चुनाव बीजेपी का और कांग्रेस का रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस का। वकील साहब, क्या कहेंगे, इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं और क्या क्या लग रहा है कि खैर की जनता के मन में इस बार है क्या? देखिए जी, चुनाव है, सबसे बड़ी बात है कि अभी किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। न तो भारतीय जनता पार्टी ने, न बहुजन समाज पार्टी ने, न कांग्रेस ने। अब प्रत्याशी कौन किस पार्टी से निकल के आता है, हालांकि बीजेपी सत्तारूढ़ दल है और जाहिर सी बात है कि स्थिति मजबूत रहने वाली है। अब डिपेंड ये करता है कि सामने कौन प्रत्याशी निकल के आता है। जैसे कि कार्तिक चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, जैसा सुनने में आ रहा है। टिकट, हालांकि उनकी पत्नी, अभी टिकट उनकी कंफर्म हुई नहीं है, लेकिन यदि चुनाव में कार्तिक चौधरी आते हैं तो हो सकता है कि कांटे की टक्कर हो। अब रही अन्य पार्टियों की कि तीसरी पार्टी कौन निकल के आती है, कौन प्रत्याशी है, तो त्रिकोणीय चुनाव की संभावना तो अभी है नहीं यहाँ पे। अभी सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और साथ में यदि कांग्रेस से कार्तिक चौधरी की पत्नी है चारूकेन, यदि वो आती हैं तो संभवतः कांटे की टक्कर यहाँ रहेगी। और जो मुख्य मुद्दा है खैर की, जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाम की। खैर में जाम का इतना बहुत मतलब बवाल बना हुआ है कि सुबह 5 बजे से जाम शुरू हो जाए, रात को 2 बजे तक जाम रहता है। इतना मुश्किल हो जाता है निकलना। यदि हम लोगों को घर से गाड़ी लेके अलीगढ़ निकलना है या किसी काम से जाना है तो लगाइए 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे हम लोग खैर में फंसे रहते हैं, जबकि हम लोग लोकल खैर के रहने वाले हैं, सारे रास्तों की हमें जानकारी है, लेकिन नहीं निकल पाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ जाम की है। यदि बाईपास अगर निकल जाता है तो समस्या बिल्कुल कट जाएगी। और बाकी अब देखिए, नॉमिनेशन होने दीजिए, अब क्या रहता है। बीजेपी और कार्तिक चौधरी के रहेगा चुनाव। चारूकेन की बात की और तेजवीर सिंह, देखिए कार्तिक चौधरी की बात करें, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि चारूकेन को अगर टिकट मिलती है, एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि चारूकेन जो कि पहले बसपा से यहां पर चुनाव लड़ी, यानी कि 2022 के चुनाव में वो बसपा से यहां चुनाव लड़ी थी और बाकायदा कांटे की टक्कर रही थी। हालांकि अनूप वाल्मीकि विजय जरूर होते, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जाट लैंड इलाका खैर विधानसभा को बोला जाता है। 1,15,000 के आसपास यहाँ पर जाट वोट है, जाट लैंड इसको पूरा कहा जाता है। देखिए, बातचीत करने के लिए और भी अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे भैया, इस बार के मुद्दे और चुनाव में क्या क्या चीज आपको नजर आ रही है? ये तो प्रत्याशी को डिपेंड करता है, प्रत्याशी कौन निकल के आता है। और चुनाव ये मुद्दा नहीं, चुनाव होता है सिर्फ विकास के ऊपर, जो विकास कराएगा वो चुनाव। तो क्या लग रहा है, पिछले विगत वर्ष से बीजेपी के कार्यकाल में विकास हुआ? हाँ, विकास हुआ, विकास खूब हुआ। काफी सड़कें बनी है, हर जगह विकास हुआ है।
अच्छा, फिर कारण क्या, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सतीश गौतम का इस क्षेत्र में मैंने काफी विरोध देखा, क्योंकि वो पार्टी का विरोध नहीं, व्यक्तिगत विरोध था। जब यदि यह प्रत्याशी व्यक्तिगत विरोध आता है तो विरोध होगा, लेकिन चुनाव हो रहा है विकास के नाम पे, विकास के हाँ, पार्टी के नाम पे, न कि कोई प्रत्याशी के नाम पे। प्रत्याशी कोई भी हो, यह सतीश गौतम का व्यक्तिगत विरोध था, न कि पार्टी का विरोध। अगर अभी की बात करें तो विकास के नाम पे होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव जीतने में आसान रहेगी या मामला टाइट हो सकता है? आसान रहेगी, आसान रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह राष्ट्रीय जो लोक दल है गढ़ रहा है, अब तो उनका घटक दल है बीजेपी का, तो इसका बेनिफिट मिलने वाला है। उससे बीजेपी का बेनिफिट मिलेगा ना। लोक दल और कांग्रेस बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना। जाट लैंड जो होती है लोक दल की वो है, मानी जाती है जैसे, और बीजेपी अपने परंपरा तो है ही, जो वोट है उसका, इससे उससे शायद क्या कुछ क्या दादा कुछ अब के जाट करवट बदलेगा कि जाट बीजेपी के विरोध में जाएगा? अब के ऐसी संभावना दिखाई दे रही है, जाट जो है बीजेपी के विरोध में जाएगा और चारूकेन को टिकट मिलेगी तो बहुत कड़ा संघर्ष हो जाएगा। संघर्ष होगा, ये बात सही है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि बीजेपी चारूकेन जीते या बीजेपी जीते। भ्रष्टाचार जीवन में कभी नहीं देखा, जना आज दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार तो भाई साहब समझे? सरकार में ही पूछा। ये भ्रष्टाचार मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी की 10 साल से सरकार चल रही है, इतना भ्रष्टाचार तहसील थाना परिसर में हर जगह इतना भ्रष्टाचार है, कुल मिला के इसके पे कोई लगाम नहीं लगा रहे बीजेपी वाले। रहा हमारे यहाँ विधायक रहे 2 बार, उनने कौन सा ऐसा विकास किया है? हाईवे बनवा दिया, हाईवे के लिए बाईपास आज तक नहीं बना। कितनी बार लिख के गया यहाँ से कि भाई बाईपास बनना चाहिए। एम्बुलेंस फंसी रहती है, कुल मिला के मरीज फंसे रहते हैं, स्टूडेंट फंसे रहते हैं, पब्लिक फंसी रहती है। आज तक इनने कोई इसमें ध्यान दिया है कि बाईपास बनना चाहिए? और रहा इसका कि यहाँ पे ये चारूकेन को टिकट मिलती है, कुल मिला किसी से मिले, लेकिन उसकी स्थिति बहुत मजबूत रहनी है। चारूकेन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी कुल मिला के, क्योंकि उसके पिताजी ने जो कार्य किया था, जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू ने जो कार्य किया था, किसी ने आज तक कार्य नहीं किया है कुल मिला के। उसी से पता लगी थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष कोई पद होता है, उनने पूरे क्षेत्र में कार्य कराया था। उसी की मेहनत का फल चारूकेन को मिलेगा। क्या कह रहे हैं, फल मिलेगा भैया? बिल्कुल फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा, मैं आपको बताऊं, जब तेजवीर गुड्डू भाई साहब जिस समय जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे, उससे पहले किसी को यह भी पता नहीं था कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद होता क्या है। जब वो बने, उन्होंने ये बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद जो होता है वो ऐसा पद है, वो पूरे क्षेत्र में विकास के पद है। दूसरा, उसका जो सचिव है डीएम होता है, वो अध्यक्ष होते हैं, डीएम सचिव होता है उसका। उन्होंने पूरे क्षेत्र में जितना कहीं भी देख लें आप, पुराने अगर पत्थर ना खुले हो तो सारे क्षेत्र में उनका विकास किया हुआ है। सारे कच्चे काम पक्के काम सब उन्होंने किया। उसके बाद होता क्या है कि यहां जो चुनाव की स्थिति आती है, पिछली बार बसपा से चारूकेन लड़ी। जब लड़ी वो, तो आप मुकाबला देख सकते हैं, पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं, उनको कितनी वोटें मिली। अनूप वाल्मीकि से बहुत कम अंतर से अनूप वाल्मीकि जीते। हालांकि बीजेपी की अभी बात भाई साहब ने कही, बीजेपी ने वाकई में कोई विकास नहीं कराया, हमारे क्षेत्र में नहीं कराया। जाम की समस्या भाई साहब ने कही, बाहर के महामंत्री मेरे ये ताऊ जी हैं, खैर चेयरमैन भी रहे हैं। सारी समस्या जो कहीं एज इट बिल्कुल सही है। यहां हमारे यहां स्थिति ये है, कई मरीज तो एम्बुलेंस में मर ही जाते हैं। यहां 4-4 घंटे खुद डीएम साहब फंसते हैं, अधिकारी फंसते हैं। यहां कहने के बावजूद आज तक, कम से कम बीजेपी सत्ता कब से बनी, हमारे 10 साल हो गए करीब, तभी से सांसद जी ने यह कहा कि यहां बाईपास सुनिश्चित है और बाईपास बनेगा, लेकिन आज तक मेरे ख्याल से 11 वो हो रही हैं, 11 साल हो गई समथिंग, आज तक तो बाईपास बना नहीं। दूसरी स्थिति है, आप चुनाव की बात करते हो, चारूकेन बहुत मजबूत प्रत्याशी है। जाटलैंड की बात करते हो तो जब सबसे पहला नंबर जाटलैंड का आता है, दूसरे नंबर सबसे ज्यादा यहां ब्राह्मण है, ब्राह्मण और जाट। उसके बाद जो छोटी कास्टें हैं, जितने सबसे ज्यादा चारूकेन मजबूत है उनमें बीजेपी, बिल्कुल। जाट के बाद दूसरा नंबर जो आता है ब्राह्मण भी लाखों में है, यहाँ कई लाख है, 60,000 नहीं तो कितने हैं, 60,000 होंगे, 70,000 होंगे। हमारा कहने का मतलब ये है, बोलने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। इस हिसाब से देखा जाए तो चारूकेन मजबूत प्रत्याशी। कारण है उसका, बीएसपी से जब वो लड़ी तो बहुत कम अंतर से जीती, हारी थी वो। इससे मेरा निवेदन, मेरा कहने का मतलब यह है कि चारूकेन बहुत मजबूत प्रत्याशी है, वो जीतने की। चारूकेन मजबूत प्रत्याशी हैं, वो जीतने की उम्मीद है। और भी हमारे साथ में लोग हैं, बारी बारी से भैया के पास आता हूं। क्या कहेंगे भैया,
इस बार भैया बता रहे हैं कि चारू के नाना की टिकट कोई फाइनल हुआ है, सिर्फ संवेदन लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकती है। क्या लग रहा है कि माहौल इस बार कैसा रहने वाला है खैर का? टक्कर का रहेगा, चारूकन स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी रहेंगी। बीजेपी ने कोई विकास कार्य क्या है, देखो क्या स्थिति है जाम की। सबसे प्रमुख जो मुद्दा है इस समय खैर का, वो जाम की समस्या है। स्कूल के बच्चे सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं, बसें नहीं आ पाती हैं। धान मंडी से लेके और ये पूरा गोमत चौराहे तक पूरा ये जाम रहता है। तहसील आने में बड़ी दिक्कत रहती है हम सब लोगों को। अधिवक्ता एक एक घंटे में अपने घर से यहाँ आ पाते हैं। सबसे मेन मुद्दा इसका यह जो है जाम का है। यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पिछली बार जब चुनाव करने आया था बोले एक्सीडेंट होता है, यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर की मेरे को शायद मांग। ट्रॉमा सेंटर की भी एक आवश्यकता है। क्या कहेंगे आप युवा हैं, और मैं हमेशा से कहता हूँ युवा देश का कर्णधार होता है। जिस तरह युवा निकलता है ना, माहौल ही चेंज होता है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार का? चारूकैन मौजूद प्रत्याशी हैं, और उसके बाद बीजेपी का कैंडिडेट वो प्रत्याशी पता पड़ता है, ये बाहरी प्रत्याशी आता है या यहाँ क्षेत्र का प्रत्याशी आता है, उसके ऊपर सारा हो जाता है। जानना चाहूंगा, राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र का नाम बड़ी सुर्खियों में, एक भोला दिवाकर है जो कि सांसद के करीबी माने जाते हैं, उनका नाम भी लगातार चल रहा है। एक प्रोफेसर है दिल्ली में देवराज सिंह जी, उनका नाम थोड़ा सुर्खियों में। राम सगी कटेरिया और अनूप वाल्मीकि की पत्नी, क्या लग रहा है ये मजबूत प्रत्याशी रह पाएंगे? इनमें से कोई नाम समझ में आ रहा है? नहीं, राजवीर दिलेर के बेटे जो है मजबूत प्रत्याशी में हुए। फिर मुकाबले देखने में आनंद आएगा। फिर आनंद आएगा। अच्छा, एक चीज, आजाद समाज पार्टी क्या इस मुकाबले में कुछ रोचक डाल जाती है? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। आजाद समाज पार्टी कुछ, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। भीम आर्मी का क्या कहने भैया, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? और खैर की जनता, क्योंकि आप लोगों के पास तमाम लोग आते हैं, गांव के तमाम लोगों से बात होती है, क्या कह रही है जनता जो आपके थ्रू आती है कि भैया हमारे गांव में ये समस्या? मैंने देखा था कि यहाँ अग्निवीर का बहुत तगड़ा भैया झटकारी में बवाल हुआ था, तब मैं कवरेज करने आया था। क्या कहेंगे कि अग्निवीर, कुछ छुट्टा गौवंश, जाम, कुछ लग रहा है कुछ निजात पाएगा या क्या माहौल क्या रहेगा? देखिए, छुट्टा गौवंश पे तो काफी हद तक कंट्रोल किया है बीजेपी सरकार ने, और इसमें हमारी भी कमी है कि हम जब तक दूध देती है गाय तब तक तो उसे रखते हैं, उसके बाद अपना छोड़ देते हैं। रही विकास की बात, खैर में विकास बहुत किया है हमारा। ये लोधे से लेके अलीगढ़ तक के लिए 12 साल या 15 साल के करीब ऐसा रहा कि जहाँ पे पैदल भी चलना मुश्किल था। अब ये रोड निकल गया है तो इतना विकास हुआ है पूरी, अब यहाँ से लेके अलीगढ़ तक रास्ता में कहीं भी मतलब जरूरत नहीं है, मतलब जगह नहीं मिलती है कहीं भी हमें खरीदने के लिए, इतना विकास हुआ है। यूनिवर्सिटी दी है, डिफेंस कॉरिडोर दिया है, काफी विकास किया। जेवर में भी बिल्कुल एयरपोर्ट बन रहा है, टप्पल में कितना विकास हुआ है देखिए आप। तो ऐसा नहीं है कि विकास न किया हो। हाँ, कुछ लोग बिरादरी या उसको आंकड़ा लगा के कहे तो उस मामले पर खैर कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो अब डिपेंड करता है कि अब दूसरा बीजेपी का प्रत्याशी कैसा आता है, क्या नहीं आता है, वो तो आगे पता चलेगी। क्या लग रहा है, जाटलैंड इस बार बीजेपी जाने वाला है या जाट के हिसाब से कर बदलेगा? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा, मैं वही बता रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हल्ला हुआ था, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। जाटों ने भी गौतम जी को काफी हद तक वोट दिया है। 1500 वोट से पीछे रहे, नहीं पीछे रहे, लेकिन उसमें भी और भी कारण हो सकते हैं। कुछ बीजेपी में भी आपस में वो रहा था, उसका एक कारण ये भी था, न कि ये कि जाटों की वजह से कम रहे। जाटों ने भी काफी वोट दिया था, जाटों ने वोट। या मुकाबला दिलचस्प है? देखिए, मुकाबला तो अब कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि हम यदि मान लो किसी अदर को दे देते हैं, बीजेपी से अलग सीट जाती है, तो क्या होगा उससे? क्या विकास करा लेंगे? वो कुछ नहीं करा पाएंगे, क्योंकि सत्ता में वो पार्टी है। तो जहां जो सत्ता के उसका प्रभाव रहेगा, फिर विकास भी रुकेगा हमारे यहाँ का। 2027 का सेमीफाइनल देखा जा रहा है ये वाला उपचुनाव, क्योंकि 10 सीटों में से एक सीट होल्ड कर दी गई है, 9 सीटों पे उपचुनाव होना है। एक दो मंत्री लगा दिए गए हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी प्रभारी मंत्री अलीगढ़ के, और प्रभारी चुनाव प्रभारी भी यहाँ के बना दिए गए हैं। वहीं संदीप सिंह, यानी कि दो मंत्रियों की जिम्मेदारी लगा रही है। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मामला दिक्कत में है, इसीलिए मंत्री पे मंत्री लगाए जा रहे हैं? लगातार मंत्री आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और तमाम युवा सम्मेलन हुआ, 2-3 मंत्री, मतलब लगातार मंत्रियों के दौरे चल रहे हैं। फिर कसमकस कहाँ है? नहीं, कहीं कसमकस नहीं है, लेकिन जो भी है पार्टी तो अपना प्रयास करती है भैया। जैसा भी होता है सभी पार्टी अपना प्रयास करती है। कांग्रेस ने भी अपने कई जिलों से यहाँ पे अपने वो लगाए हुए हैं विधायक, और वो लगाए हुए हैं यहाँ पे लगाए। भैया क्या कहेंगे वकील साहब, क्योंकि आपके पास तमाम लोग मिलने आते हैं, तमाम मुद्दे बताते हैं, क्या लग रहा है कि इस बार खैर की जनता के मन में है क्या उपचुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं बीजेपी से शुरू से प्रारंभ से ही बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, वोट भी उसी को देता हूँ। और यहाँ 2-3 चीज आती हैं। सबसे पहली बात, उपचुनाव आता है। उपचुनाव कभी होना ही नहीं चाहिए, हम इस फेवर में नहीं है। जनता का पैसा है, ये फ्री का पैसा नहीं है।
एक विशेष परिस्थिति में उपचुनाव होना चाहिए, जबकि यहाँ जो 9 में से 10 चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें ज्यादातर उस परिस्थिति के चुनाव है कि उन्हीं कैंडिडेटों को जो पहले ही पदों पे थे उनको दूसरी जगह दे दिया गया और दूसरी जगह से उतार दिया गया और ये सीटें खाली हो गई। सबसे पहली बात, जनता का कष्ट समझें, जनता की परेशानी समझें, जनता के पैसे को वेस्ट ना करें। तो पहला तो ये सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट की, ये सबसे बड़ी भूल है कि ये सोच समझ कर टिकट डिस्ट्रीब्यूट करे। दूसरा, विकास की बात आती है तो विकास अगर इन्होंने किया है तो साथ साथ भ्रष्टाचार का भी विकास हुआ है। अगर ट्रामा सेंटर आप दिया, शुरू से बीजेपी के रहे हैं, उसके बाद भी आप आरोप लगा। हाँ, आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि जो सत्य है वो सत्य बोलता हूं मैं, ठीक है। बीजेपी का रहता हूं, अब भी मैं अपनी वोट बीजेपी को ही दूंगा, कैंडिडेट कोई भी हो, मगर नाराजगी भी मेरी इसलिए जरूरी है कि वो मेरे अपने हैं, तो उनसे नाराजगी मुझे बनती है, मेरा अधिकार है। तो विकास की बात आती है तो इन्होंने ट्रामा सेंटर दिया है, कॉरिडोर दिया है, वो सॉरी ट्रामा सेंटर नहीं दिया है, कॉरिडोर, महेंद्र प्रताप सिंह, हाँ, और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी दी है। मगर ट्रामा सेंटर की मांग इतने लंबे टाइम से चल रही है, ज्ञापन लेने तक को इनको फुर्सत नहीं है। जो यहाँ के जो हमारे सांसद जी वगैरह जो भी बनते हैं, किसी को ज्ञापन लेने के लिए कोई इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। बात जाम की आती है तो अपनी सड़क है पीडब्ल्यूडी की, चाहते तो इसको चौड़ा कर सकते थे। जाम की समस्या तो गड्ढे हो रहे हैं, पूरी सड़क पे गड्ढे हैं, आप जाएंगे आपको पूरी सड़क पे गड्ढे मिलेंगे। खैर में पूरी सड़क पे गड्ढा होना भी जाम है, उससे हमेशा एक्सीडेंट का एक खतरा बना रहता है, उससे हमेशा एक्सीडेंट का एक खतरा बना रहता है। तो ये गड्ढे होना भी जाम की बहुत बड़ी प्रमुख कारण बन गया है। और मेरा तीसरा पॉइंट ये है, अभी आपने कहा बार बार कि पिछली बार बीजेपी 1500 वोट कम रहे सतीश गौतम जी के विधानसभा पे, खैर पे, तो उसका कारण गुटबंदी भी थी, आपसी गुटबंदी थी। हर गांव में एक गुट होते हैं, 2 गुट होते हैं। अगर एक गुट ने अगर बीजेपी का साथ दिया तो दूसरे ने जानबूझकर उसके खिलाफ वोटिंग की, और कुछ व्यक्तिगत व्यवहार भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी से लोग बंधे होने के कारण भी हट जाते हैं, उसके कई कारण होते हैं। और अब आती है कैंडिडेट की बात, तो मेरा मानना यह है कि अगर चारुकेन अगर इसमें आ रही हैं, अपनी दावेदारी पेश करती हैं, तो चारुकेन बहुत मजबूत कैंडिडेट रहेंगी, जिसकी भी टक्कर रहेगी चारुकेन से रहेगी, और आसान नहीं है इलेक्शन को निकालना। धन्यवाद। अच्छा, मैं एक चीज, आप अभी बात कर रहे थे गुटबंदी के लेके, तो क्या वो लोकसभा में गुटबंदी थी, विधानसभा का जो उपचुनाव होना है इसमें गुटबंदी खत्म हो जाएगी? ये गुटबंदी खत्म नहीं होगी। अगर आप बात करते हैं तो जाट बाहुल्य हमारा विधानसभा है, जाट बाहुल्य विधानसभा होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि जाट सारा लोकदल को जाएगा या सारा बीजेपी को जाएगा। जाट बटेगा, एक जगह नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग बीजेपी से भी बंधे हुए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि गुटबंदी रहेगी या खत्म हो जाएगी विधानसभा में? और गुटबंदी कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। क्या लग रहा है फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, इसी का नुकसान होता है हमेशा। मुकाबला दिलचस्प है, बिल्कुल दिलचस्प है। भैया क्या कहेंगे आप कि इस बार का मुकाबला खैर विधानसभा की बात करें, किस तरीके का रहेगा? खैर विधानसभा में चुनाव चारुकेन से ही होगा, जिस किसी का मुकाबला है चारुकेन से ही है। पर मगर भोला चौधरी को या भोला दिवाकर या मुकेश सूर्यवंशी, जो लोकल आदमी को टिकट मिलता है तो वो जीतता है, नहीं अन्यथा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं जीत पाएगा। चारुकेन को टिकट नहीं मिला तो हाँ, फिर तो जीत जाएगा, फिर बाहर का व्यक्ति जीत जाएगा यहाँ से। नहीं, चारुकेन को टिकट मिला और यहाँ का व्यक्ति को नहीं मिला, खैर विधानसभा के आदमी को, और बाहर के व्यक्ति को टिकट मिलता है तो कभी नहीं जीतेगा बीजेपी का। गुटबंदी बहुत है, गुटबंदी के आधार पर ही टिकट मिलने की संभावना हो रही है। कोई चाह रहे हैं कि किसी और को मिले, कोई चाह रहा है किसी और को मिले। गुटबंदी दोनों में ही असर करेगी। इधर से वो किसी को वो चाहते हैं हमारे आदमी को टिकट नहीं मिली, तो दूसरा गुट कहेगा कि मेरा आदमी नहीं मिला, तो वो भी गुटबंदी होगी। और उधर को मिल गई तो इधर वाले भी गुटबंदी चाहेंगे। दादा, आपके सामने तमाम चुनाव आए और तमाम गए होंगे और तमाम आपने चुनाव देखे होंगे, क्या लग रहा है खैर की जनता के मन में क्या है, मुद्दे क्या रहने वाले हैं, और इस बार का जो चुनाव है वो कैसा रहने वाला है? चुनाव ऐसा रहेगा कि यदि चारुकेन आती है तो मुकाबला बीजेपी से टक्कर का रहेगा, बहुत तगड़ा, पहली बात। दूसरी बात ये है, जहाँ तक विकास का, स्थानीय क्षेत्र का विकास की बात है, स्थानीय खैर के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। नो, भैया कह रहे हैं विकास की नदियां बहा दी। गलत कह रहे हैं। खैर स्थानीय क्षेत्र में एक मिनट, खैर क्षेत्र का जहाँ तक मसला है, खेत क्षेत्र में कोई विकास आज तक नहीं हुआ, ना है। अब देखो खैर क्षेत्र में भैया बोल रहे अभी कि विकास की नदियां बह गई, कोई विकास नहीं हुआ। आपको मैं बता दूं, एक सेकंड, अरे सुन लो जरा, आपको मैं बता दूं, घनश्याम जी सुन लो, मैं बता दूंगा। विकास की नदियां कहते हैं ये अंडला खैर में लग रहा, मैं बताऊंगा। आपने कहा डिफेंस कॉरिडोर रहा, बसपा सत्ता में ये जो जेवर अड्डा है ये तभी क्लियर हुआ था, ये यमुना एक्सप्रेस शायद तभी क्लियर हुआ था, समझ रहे। दूसरी बात ये आती है
मैं किसी भी पार्टी का माइंड नहीं हूं। तीसरी बात ये आती है, गुड्डू जी ने जितना विकास कराया आज भी जनता उसको याद करती है। गुड्डू जी को आज भी लोग याद करते हैं, उनको लोग प्यार करते हैं। इसी वजह से चारुकेन की कह रहे हैं, जितने लोग कह रहे हैं वो सब चारुकेन की कह रहे हैं। इसीलिए बात जातिवाद की नहीं है, बात ये नहीं कि ये सब जो कह रहे हैं जातिवाद की होती तो पिछली बार कितनी वोटों से वो हारी थी भाई। अकेले जाटों ने थोड़ी वोट दे दी उनको, सबने दिया, ब्राह्मणों ने दिया, जाति जितने हैं सबने दिया। बताइए किसने नहीं दिया? इसलिए मैं जो भैया आप कह रहे हैं विकास की नदियां भाई, विकास कह रहे हैं कोई काम बता दे गुड्डू जी ने जो किया हो खैर में, कोई बता दे, आज भी दिखा दे, कोई दिखाया हो, कोई भी दिखा दे, बताओ क्या काम किया भैया, पूछ रहे हैं क्या काम किया उस समय जब होता था कच्चा काम होता था, इतनी जो है वो नहीं थी। सारे गांव उन्होंने जितने रास्ते थे सब कच्चे जो बनवाए थे। आज जो जिन पर कच्चे रास्तों पक्की सड़कें हैं वो उन्होंने ही कच्चे रास्ते पड़वाए थे। आज जिन पर बीजेपी ने या और पार्टी बसपा जो भी पार्टियां आई जिन पर पक्के रास्ते कराए गए वो सब कच्चा काम उन्होंने कहा था। जहां भी पक्के कार होते थे वहां पक्के कार का था, रास्ते भी नहीं थे। जिसमें लोगों ने रास्ते बंद कर रखे थे वो भी रास्ते उन्होंने क्लियर कराए, समझौता करा के, विवाद सारे खत्म करा के, मेलों से काट के रास्ते काट लिए गए, वो भी उन्होंने सही कराए। देखिए जिला पंचायत सदस्य की बात, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात, जिला पंचायत अध्यक्ष का भैया काम रहता है गांव का लगभग विकास देखना। अब ये भैया कह रहे हैं कि कच्चा था तभी पक्का हुआ, जब कच्चा ही नहीं तो पक्का नहीं। मैं बताता हूं, अगर पूरे देश में अगर रास्तों का अगर जाल बिछाया है तो वो बीजेपी ने बिछाया है पूरे देश में। खाली खैर विधानसभा की बात नहीं है, खैर विधानसभा रास्तों का, सड़कों का। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था कि गांव और शहर सारे जुड़ जाए। बात सारी सड़कों को पक्का कराना ये सब बीजेपी ने कराया, पक्का जो कराया। विकास भी बीजेपी ने कराया, ऐसा नहीं है विकास बीजेपी ने करवाया और सड़कें बीजेपी ने पूरा। जिस पर बीजेपी का जराब या सर बंधा है बीजेपी के चक्कर में, उधर बीजेपी दिखाई देती है। यहाँ बीजेपी जीतना मुश्किल है। आपके बीजेपी जीतना मुश्किल, बड़े अधिवक्ता है बीजेपी को जीतना कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल। एक मुद्दा और है, मुश्किल है, नामुमकिन ये कांग्रेस तो अब इस पर हमला हो गई है कि अब जातियों में विभाजित कर दिया जाए, जाति गणना की जाए, जातियों में विभाजित किया जाए, देश को फूट डालो और राज किया जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और लोगों को समझना चाहिए। आज देखिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, उस पर तो कोई नहीं बोलता है। और हत्यारे के थोड़ी चोट लग जाती है तो उसके लिए सभी इंडिया गठबंधन वाले सभी एक होकर उस पर घेरते हैं। का कहना यह है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही होती तो आज जितनी भी सुविधाएं हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, बताइए कौन से मुसलमान को वंचित रखा जा रहा है? आज 30% सुविधाएं मुस्लिम समाज ले रहा है, जितनी भी नहीं 30 से 35% सुविधाएं मुस्लिम समाज ले रहा है। उनको आवास दिए, उनको आयुष्मान कार्ड दिए, इलाज वगैरह की व्यवस्था कराई। अगर कहीं भेदभाव हुआ हो किसी भी मुस्लिम समाज से तो ये बताए क्या? अगर हिंदू कह रहे हैं बीजेपी ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस की है। उन्होंने कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी चर्च में देखते हैं, रोज उनके वेशभूषा बदलती है। इनके नेता इटली से आते हैं और वोटर इनके बांग्लादेश बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सुनो, बीजेपी लोग ऐसे बिना नौते के पाकिस्तान नौते हुए चले जाते हैं जिनको कोई नौता भी नहीं देते। देश के हमारे प्रधानमंत्री बिना नौते के पाकिस्तान चले गए शरीफ की बहन की शादी में। ये बीजेपी का है बोलवाला कुलबला के। बीजेपी वाले राजनीति करते, यदि बीजेपी वाले जातिवाद का नारा नहीं बोलेंगे तो उन्हें कौन देगा? कभी मंदिर का मुद्दा लाते हैं, कभी मस्जिद का लाते हैं और उसी तरीका से चुनाव जीतने के लिए प्रयास करते हैं। आपके प्रयास नहीं होगा कुलबला के। शाहरुख के साथ हर जाति जुड़ी हुई है, हर आदमी जुड़ा हुआ है। जातिवाद का कोई चुनाव नहीं है। खैर विधानसभा क्षेत्र में ओनली व्यक्तिगत चुनाव होगा। शाहरुख के व्यक्तिगत संबंध है, इस बार व्यक्तिगत चुनाव है। गुड्डू जी के ऊपर चुनाव है, चारुकेन के ऊपर चुनाव है, कार्तिक चौधरी के ऊपर चुनाव है। टिकट ना मिला तो टिकट नहीं मिला वो अलग बात रही। फिर क्या रहेगा? मैंने सबसे पहले आपको कहा कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं जिसने इस क्षेत्र को चमकाया। बात अभी बीजेपी माइंड के भी बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा? हम इस चीज से खपा है, इन्होंने विकास नहीं कराया, विकास कराया, इन्होंने एम्बुलेंस जा रही है, आदमी मर गए, इन्होंने कहा। भ्रष्टाचार इन्होंने कहा।
जो बीजेपी माइंडेड बैठे इन्होंने कहा भ्रष्टाचार बढ़ गए, यहाँ खुद कह रहे हैं। उसके बाद क्या विधानसभा खैर में क्या हुआ? बन गई है अब, जिसकी जेब में ज्यादा पैसा है वही चुनाव की बात करे, अन्यथा कोई हम जैसा चुनाव की सोच भी नहीं सकता है। देखिए मौसम हल्का सा ठंडा जरूर हो गया है, शरद पूर्णिमा के बाद मौसम में हल्का सा ठंडा हुआ है, लेकिन तस्वीर में लगा देता हूँ वो राजनीतिक जो सरगर्मी है यानी कि खैर विधानसभा की, वो अब निश्चित तौर से गर्म हो चुकी है। यानी कि खैर में उपचुनाव होना है, नामांकन लगातार चालू है और प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं की गए, लेकिन अब जो है राजनीतिक माहौल अब थोड़ा सा गर्मा जरूर चुका है। तमाम अधिवक्ताओं से हमने बात की, लगातार बातचीत की, तो हालांकि प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन चांस यही लगाया जा रहा है अगर कांग्रेस से चारू खेर यानी कि जो तेजवीर सिंह गुड्डू जो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी पुत्र वधू को अगर टिकट मिली तो मामला दिलचस्प होगा। हालांकि किसी भी पार्टी ने पत्ते कहाँ खोले हैं, ताज किसके सर बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खैर विधानसभा का राजनीतिक माहौल अब निश्चित रूप से गर्म दिखाई दे रहा है। मैं धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़, खैर विधानसभा।